पॉटर पहला मैच, चैंपियन लीग का पहला मैच पड़ गया ग्रैम पॉटर के चेल्सी करियर का और टाई हो गया साल्जबर्ग के साथ। गलती भी हुई, टैक्टिक्स में भी बहुत कुछ चेंज दिखा, बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग चीजें दिखी, बहुत सारी चीजें दिखी जो थॉमस ट्यूखल के अंडर नहीं दिखी। बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ पहली गेम थी यार ग्रैम पॉटर की। ठीक है, करेंगे टैक्टिक्स पे बात, टैक्टिक्स से ही शुरुआत करूंगा मैं वीडियो की। ग्रैम पॉटर करता क्या था ब्राइटन में? ठीक है, प्रेसिंग करता था, पोजीशन रखने में यकीन रखता था, पासिंग वॉल्यूम, कैरी, ड्रिबल वॉल्यूम ये सब बहुत हाई थे, बॉल भी कैरी करते थे प्लेयर, रोटेशन भी होती थी प्लेयर की। ठीक है, वो सब होता था, गोल भी होते थे, हंगर दिखता था, ज्यादा लोग कमिटेड होते थे, ज्यादा प्लेयर बॉक्स के अराउंड, रोटेशनल प्ले होता था, पोजीशन स्वैप होती थी, गोल भी आते थे। ठीक है, हाई ऑन द पिच भी रहते थे। ये पहले दिन में ये चीज चेल्सी में दिखेंगी। चेल्सी की टीम खेल रही है, चेल्सी की टीम थॉमस ट्यूखल के सिस्टम में फुटबॉल, हाई प्रेस फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, टैक्टिक्स अलग है, थोड़ी सी हाई प्रेस है, पासिंग अच्छी ऑलरेडी है, क्रॉसेस मारने के लिए बहुत माहिर लोग हैं। बस अब ग्रैम पॉटर को अपने थ्योरी के, अपनी फिलॉसफी के हिसाब से चीजों को अडॉप्ट कराना है प्लेयर को, अपने हिसाब से ड्रेसिंग रूम को चेंज करना है, एटमॉस्फेयर चेंज करना है, कल्चर डेवलप करना है। ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेड था और ये सब करेगा। ग्रैम पॉटर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन कभी नहीं खिलाता, कभी खिलाया नहीं 3 साल से ब्राइटन में। कभी 3 एट द बैक, कभी 4 एट द बैक, 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2, ये सब चलता रहता है उसका। लेकिन कल जब मैंने पेपर पे लाइनअप देखी, फुटबॉल की ऐप मैंने भी देख ली यार, मुझे भी दिख गई नेट पे, तो लगा ये तो 4 एट द बैक है, ये 4 एट द बैक है। रिस जेम्स राइट बैक है, मार्क कुकुरेया लेफ्ट बैक है, कुलिबाली और फफाना दोनों बेंच पे भेज दिए, थियागो सिल्वा और अस्पिलिक्वेटा, कोवाचिच जॉर्जिनियो लगा डबल पिवोट काम करेगा, ऐसा लगा। मैं पेपर की बता रहा हूं अभी, फिर मैं हकीकत बाद में बताऊंगा। फिर लगा कि मेसन माउंट है साथ में। ठीक है, स्टर्लिंग आपका लेफ्ट विंग पे है, मेसन माउंट को राइट वाली साइड दे दी है, काई हावर्ड्स बिल्कुल ऑबामेंग के पीछे है, फ्लोटिंग स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्डर, जो लगा उसकी बेस्ट पोजीशन है। उसके आगे ऑबामेंग है। 4-2-3-1 पेपर पे दिखी, लेकिन असलियत क्या थी? और जब मुझे 4-2-3 बैक देखी ना पेपर पे 4-2-3-1, मुझे लगा यार आप थियागो सिल्वा और अस्पिलिक्वेटा, ये दो बुढ़े लोग कैसे 2 एट द बैक हैंडल कर लेंगे? मुझे वही शक पड़ गया था। फिर आप कुलिबाली या फफाना को लाते, पेस है, स्ट्रेंथ है, फिजिकलिटी है। अस्पिलिक्वेटा, थियागो सिल्वा बुढ़े हो रहे हैं, जब हाई प्रेस करेगा चेल्सी, हायर ऑन द लाइन जाएगा और 2 सेंटर बैक पीछे रहेंगे। ठीक है, जॉर्जिनो सपोर्ट करने आएगा, दोनों सेंटर बैक को ड्रॉप डीप करेगा, लेकिन ये 2 सेंटर बैक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे काउंटर को, ट्रांजिशन को, पेस पे। बिकॉज चेल्सी के अगेंस्ट, बड़ी टीम के अगेंस्ट क्या होता है, सिटी चेल्सी पूल क्या करते हैं, फुल बैक वाइडर हाइयर जाते हैं, हाई लाइन होती है, हाई प्रेस होता है। जो हाई लाइन होती है फिर उसको ट्रांजिशन पे बड़ी छोटी छोटी टीमें चोद के चली जाती हैं। तो छोटी टीमों जब चोदेंगी तो फिर ये थियागो सिल्वा और अस्पिलिक्वेटा क्या करेगा? पकड़ ही नहीं पाएंगे भाई, क्या करेंगे? कहां से बॉल रिकवरी होगी इनकी? पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे वही डाउट पड़ गया था, ये 4 एट द बैक नहीं है, ये 3 एट द बैक है। और मैच शुरू हुआ, 3 एट द बैक हो गया। अब आप बोलोगे ठीक है यार, 4 एट द बैक होती तो रिस जेम्स ने तो हाइयर जाना था राइट पे, तो मार्क कुकुरेया ने भी हाइयर स्टार्ट लेना था ना। नो, मार्क कुकुरेया हाई स्टार्ट नहीं ले रहा था, मार्क कुकुरेया थर्ड सेंटर बैक की तरह काम कर रहा था। और मार्क कुकुरेया खेला है, ग्रैम पॉटर के साथ रियूनियन हुआ है, ब्राइटन प्लेयर ऑफ द सीजन था ग्रैम पॉटर के अंडर मार्क कुकुरेया। और सिर्फ एक सीजन ब्राइटन में मार्क कुकुरेया ने ग्रैम पॉटर के अंडर खेला, और ग्रैम पॉटर ने उसको लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट सेंटर बैक तीनों यूज करके छोड़ दिया एक सीजन में। तो बस बड़ा सिंपल था, ग्रैम पॉटर ने बोला कुकुरेया तू खेलेगा लेफ्ट सेंटर बैक, थर्ड। बिल्डअप लिया चेल्सी, कैसे लिया? थर्ड सेंटर बैक था मार्क कुकुरेया। और आपका राइट विंग बैक तो फिर वही है, रिस जेम्स खेलता ही है राइट विंग बैक। तो फिर लेफ्ट विंग बैक कौन बना हुआ था? कौन मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था? लॉर्ड स्टर्लिंग, अल्ट्रा लॉर्ड रहीम स्टर्लिंग लेफ्ट विंग बैक बन गया था। उसको हाइयर ऑन द पिच नहीं था, वो मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था, वो कुकुरेया को सपोर्ट करने के लिए मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था। याद करो चेल्सी का जो चांस बना था वो कैसे बना था? रहीम स्टर्लिंग मिडफील्ड में था, उसने वेट किया, मार्क कुकुरेया ओवरलैप किया, मार्क कुकुरेया लेफ्ट सेंटर बैक की डीप पोजीशन से आके ओवरलैप किया, स्टर्लिंग थोड़ा सा बॉल कैरी किया, तब तक मार्क कुकुरेया का लेफ्ट विंग पे ओवरलैप हो गया। ओवरलैप करके स्टर्लिंग ने कुकुरेया को बॉल दी, कुकुरेया ने बॉक्स में बहुत अच्छी, मार्क कुकुरेया की हाई क्वालिटी है कि वो बॉक्स में प्रिसीजन के साथ डिलीवरी क्रॉस डाल देता है, डाला क्रॉस,
याद करो मेसन माउंट के पास बॉल आई थी एंड इट ऑलमोस्ट वेंट टू द राइट टॉप कॉर्नर, थोड़ी सी वाइड होगी, कर्ल नहीं हुआ बॉल। चांस था ना मैच का, बहुत तगड़ा चांस था। ये कैसे बना? ये बना कि स्टर्लिंग जो लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पर ऑक्युपाई कर रहा था, कुकुरेया उसके पीछे से आया, ड्रॉप डीप कर रहा था, लेफ्ट सेंटर बैक, थर्ड सेंटर बैक पीछे से आया, ओवरलैप किया, बॉल रिसीव की, बॉक्स में सप्लाई दी, नहीं हो पाया गोल। चेल्सी का दूसरा गोल कैसे हुआ? दूसरा गोल कैसे हुआ? आपका राइट विंग बैक रिस जेम्स आया, बॉल थोड़ा सा कैरी किया, वेट किया माउंट का, वेट किया कि माउंट जो मिडफील्ड के लेफ्ट राइट में था उसको वेट किया, ओवरलैप करने गया ओवरलैप किया, ओवरलैप करके माउंट ने सप्लाई दी बॉक्स में सप्लाई दी तो किसको मिला? रहीम स्टर्लिंग को मिली सप्लाई, रहीम स्टर्लिंग ने गोल किया। यानी कि दोनों गोल ओवरलैप से हुए, दोनों गोल विंग बैक ने वेट किया, एक विंग बैक ने, लेफ्ट विंग बैक ने आपके मार्क कुकुरेया को ओवरलैप का वेट किया, राइट विंग बैक ने आपके जो माउंट था वो सेंटर टू द राइट ऑफ द मिडफील्ड जो हाफ स्पेसेस में खेल रहा था उसका ओवरलैप का वेट किया। यानी कि ग्राहम पॉटर ने पहले मैच में दर्शा दिया कि मैं वाइडर ऑफ द पिच यूज करूंगा, विड्थ ऑफ द पिच यूज करूंगा, दोनों विंग्स पे विड्थ का यूज करूंगा। और साल्जबर्ग का डिफेंस क्या कर रहा था? साल्जबर्ग के सेंटर बैक क्या कर रहे थे? दे वर स्टेइंग नैरो। उनको बेचारों को बीच में चिंता थी कि ये ऑबमेयांग होगा, ये आपका काई हावर्ट्ज उसके बिल्कुल पीछे फ्लोटिंग स्ट्राइकर की तरह, यानी कि काई हावर्ट्ज कभी राइट को कभी लेफ्ट को, जहां स्पेस मिल रहा है ऑबमेयांग के लेफ्ट राइट को घूम रहा था, ऐसे ऑबमेयांग काई हावर्ट्ज उसके पीछे था, अगर राइट में स्पेस है तो राइट में घूम रहा था, लेफ्ट में स्पेस है तो लेफ्ट में घूम रहा था। साल्जबर्ग का डिफेंस ऑबमेयांग और हावर्ट्ज और कभी कभी फिर माउंट आ रहा था, उसी मूवमेंट में ऑक्युपाई हो गया और आपके डैमेज करके चला गया स्टर्लिंग। यानी कि स्टर्लिंग ने डैमेज की, अल्टीमेटली कुकुरेया और रिस जेम्स जो ओवरलैप हुए उसकी वजह से कांड हो गया। ये बहुत टिपिकल फॉर्मेशन है, ये आजकल के मैनेजर बहुत स्मार्टली यूज करते हैं, विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द विंग्स, फुल बैक एक्सप्लॉइट करते हैं उस विड्थ को, और किया, चेल्सी गोल स्कोर किया। जहां पे कोवाचिच लग रहा था कि डबल पिवोट काम करेगा जॉर्जिनो के साथ, नो, जैसा मैंने बोला 3 एट द बैक थे, जॉर्जिनो आपका सपोर्ट के लिए था, ड्रॉप डीप कर रहा था, होल्डिंग मिडफील्डर सिर्फ एक था, कोवाचिच आपका लेफ्ट ऑफ द पिच, लेफ्ट ऑफ द मिडफील्ड में आपको सपोर्ट देने आ रहा था। जब ड्रॉप डीप कर रहा था स्टर्लिंग, उसको सपोर्ट देने आ रहा था। जब स्टर्लिंग आगे जा रहा था या कुकुरेया ओवरलैप के लिए जा रहा था तो कोवाचिच उसको लेफ्ट ऑफ द मिडफील्ड में सपोर्ट दे रहा था। वैसे राइट ऑफ द मिडफील्ड में आपका माउंट सपोर्ट दे रहा था। सेकंड जो चेल्सी का गोल आया वो वही आया, माउंट रिस जेम्स की सपोर्ट में था, माउंट हावर्ड्स की सपोर्ट में था, राइट वाला स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, हाफ स्पेसेस वो आया, वो रिस जेम्स की सपोर्ट में, रिस जेम्स से ओवरलैप करके रिस जेम्स ने बॉल दी, माउंट ने ओवरलैप किया, स्टर्लिंग को बॉक्स में बॉल खाली स्पेस मिला, बहुत सारा स्पेस मिला। यही होता है जब आप विड्थ का यूज करते हो, विड्थ का यूज करके आपके विंगर आप फुल बैक ओवरलैप करते हैं बॉक्स में। जब कुकुरेया जैसे सप्लाई हो, जब बॉक्स में रिस जेम्स जैसा सप्लायर हो तो चिंता का है कि भाई। और सबसे बड़ी बात, आप काई हावर्ट्ज को कैसे यूज कर रहा था? आपका थॉमस ट्यूकल काई हावर्ट्ज और स्टर्लिंग को कैसे यूज कर रहा था? 3-5-2 कर रहा था ना, 3 एट द बैक तो ठीक है, ट्यूकल भी खेल रहा था, 2 विंग बैक के साथ थॉमस ट्यूकल भी खेल रहा था, लेकिन थॉमस ट्यूकल 2 अप फ्रंट रख रहा था। वो 2 अप फ्रंट कौन थे इस सीजन? स्टर्लिंग, हावर्ट्ज स्टर्लिंग, ये दोनों थे ना, कोई सिंक्रोनाइजेशन था। और स्टर्लिंग क्या कर रहा था? स्टर्लिंग अच्छा खेल रहा था, डोंट गेट मी रॉन्ग, थॉमस ट्यूकल के अंदर स्टर्लिंग बहुत अच्छा खेल रहा था। जहां स्टर्लिंग लेफ्ट से आके कट बैक करके सेंट्रल पोजीशन में ऑक्युपाई कर रहा था, बिकॉज स्टर्लिंग सेंट्रल पोजीशन में खेलने का बहुत यूज्ड टू हो गया है सिटी में। जब 1-2 साल से सिटी फॉल्स 9 सिस्टम में खेल रही थी, स्टर्लिंग को वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करने की आदत है, उसको नियर पोस्ट फार पोस्ट वहां पहुंचने की आदत है, वो रन करने की उसको आदत है। तो थॉमस ट्यूकल ने सोचा कि यार ये पेप के सिस्टम में रेडीमेड बन के आया हो बंदा, अभी हमने वार्नर को बेच दिया है, अभी हमने लुकाकू को बेच दिया, तो क्यों ना मैं स्टर्लिंग को सेंट्रल पोजीशन में ऑक्युपाई करूं। वो ठीक था, स्टर्लिंग अपना काम भी कर रहा था। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ग्राहम पॉटर कोई लेफ्ट विंग बैक या लेफ्ट विंग पे स्टर्लिंग को खिलाने वाला है या राइट पे खिलाने वाला है। ऐसे मौके आएंगे जहां स्टर्लिंग आपको सेंटरी भी दिखेगा, उन टीम के अगेंस्ट दिखेगा जो बहुत ज्यादा विंग्स पे बिल्कुल पिन करके रखेंगी चेल्सी को। कल तो ग्राहम पॉटर ने विंग्स की विड्थ को यूज कर लिया, बिकॉज साल्जबर्ग के सेंटर बैक बहुत नैरो थे, विंग्स पे बहुत सारा स्पेस था, जो ग्राहम पॉटर ने एक्सप्लॉइट कर दिया अपनी टैक्टिक्स से। लेकिन प्रीमियर लीग या कहीं और ऐसे मौके आएंगे जहां पे अपोनेंट के फुल बैक बिल्कुल पिन करेंगे चेल्सी की विंगर को। वहां क्या होगा? वहां ठीक है, सेंट्रली 2 सेंटर बैक को अपोनेंट की टीम और मिडफील्डर भी ले आएगी और लो ब्लॉक बना देगी,
वहां पे फिर आपको बॉक्स में और क्रिएटिविटी चाहिए। वहां स्टर्लिंग जैसा जो बंदा बॉल रिसीव करे या रन करे, वो पेस के साथ, वो स्पेस के साथ ड्रिबल यूज करे, वहां स्टर्लिंग यूजफुल होगा। लेकिन कर स्टर्लिंग का यूज हुआ लेफ्ट विंग बैक पे। और ये कोई पहली बात नहीं है यार। ट्रॉसार्ड क्या करता था? ट्रॉसार्ड क्या करता था ब्राइटन में? ट्रॉसार्ड एक नेचुरल राइट विंगर है, लेकिन ट्रॉसार्ड विंग बैक में भी खेलता था। ट्रॉसार्ड सेंट्रल पोजीशन भी ऑक्युपाई करता था। ये बेसिकली क्या है? ये आपके ग्राहम पॉटर की फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि पेपर पे टैक्टिक्स 4 एट द बैक लग रही थी, मैच में देखा कि साल्जबर्ग के विंग सेंटर बैक बहुत नैरो रख रहे हैं, तो विड्थ का यूज करो, विंग बैक ले आओ, 3 एट द बैक कर दो। टैक्टिक्स होगी, फ्लेक्सिबिलिटी दिख गई पहले मैच में ग्राहम पॉटर की। रोटेशन देखी कि स्टर्लिंग को विंगर से उठा के लेफ्ट विंग बैक खिला दिया। ट्रॉसार्ड के साथ होता था, ग्रूस के साथ होता था, पास्कल ग्रूस के साथ यही तो हो रहा है। कहां का पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था ब्राइटन के लिए? मैकेलिस्टर कभी अटैकिंग मिडफील्डर था, कभी ड्रॉप डीप कर रहा था, कभी सेंट्रल एरिया में आ रहा था। ब्राइटन इतना अच्छा खेला, इसका रीजन है आपके ग्राहम पॉटर की थिंकिंग। वो टच लाइन पे बैठ के बिल्कुल ऐसे बैठ के कुछ बकचोदी नहीं करता। वो उसका दिमाग कंटिन्यूसली वर्किंग होता है, उसको पता है कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं, मैं क्या चेंजेस लाऊं कि गेम इंपैक्ट हो जाए, मेरी टीम के लिए अच्छा रिजल्ट आ जाए। एडॉप्शन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, स्विच ऑफ प्ले दिखेगा, रोटेशन दिखेगी प्लेयर की पोजीशन में। बहुत शानदार है, इट इज लुकिंग गुड। लेकिन फिर गलती भी वहां हुई। ये पहला गेम था, मैं बोल रहा हूं ना, गलती वहां हुई जहां पे आपका मार्क कुकुरे हायर ऑन पिच था, बिकॉज चेल्सी पोजीशन लेके बहुत हायर ऑन द पिच थी। हायर ऑन द पिच थी तो लेफ्ट से लेके मिडफील्ड में मार्क कुकुरे पहुंच गया था। कोवाचिच डीप जैस हुआ हायर ऑन द पिच। हायर ऑन द पिच जब चेल्सी जैसी टीम हाई लाइन मेंटेन कर रही हो, कोई प्लेयर डीप जैस होता तो पता क्या है फिर क्या होता? फिर काउंटर पड़ेगा, ट्रांजिशन पे टीम हिट करेगी। कोवाचिच डीप जैस हुआ, यस, मार्क कुकुरे मिडफील्ड में था, उसको लगा मैं काउंटर प्रेस करूं, बिकॉज चेल्सी हायर ऑन द पिच था, मार्क कुकुरे मिडफील्ड की पोजीशन पे था, उसको लगा मैं हाई काउंटर प्रेस करके बॉल छीन लूं। नहीं हुआ काउंटर प्रेस, बॉल निकल गया, प्लेयर बॉल लेके निकल गया। बस फिर क्या? फिर जॉर्जिनो को एक और उनका विंगर था, उसको मार्क करना था, उसने उसको मार किया, तब तक वो ओवरलैप करके निकल गया। और बस थियागो सिल्वा उस बॉल तक पहुंच सकता था, उस बॉल तक थियागो सिल्वा पहुंच सकता था। दैट्स वाई, यही तो मैं बोल रहा हूं, बॉल रिकवरी, ट्रैक बैक, ये सब चीजें कैसे होंगी? थियागो सिल्वा बुढ़ा हो रहा है यार, उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस अच्छी है। जब चेल्सी बॉक्स के अंदर होगी तो वो चेल्सी का बेस्ट डिफेंडर है। वो फफाना भी अभी बच्चा है उसके आगे, फिर उस काम में कोलिबेली भी बच्चा है। जब चेल्सी बॉक्स में डिफेंडिंग कर रही होगी ना, थियागो सिल्वा से जबरदस्त डिफेंसिव अवेयरनेस किसी प्लेयर की नहीं है चेल्सी के डिफेंस में। लेकिन यहां मामला अलग है, यहां हाई लाइन का मामला, यहां 2 एट द बैक हो गया था उस टाइम, बिकॉज चेल्सी हायर ऑन द पिच था। कुकुरेया, जब चेल्सी हायर ऑन द पिच होती है तो कुकुरेया ओवरलैप करने के लिए देखता है लेफ्ट विंग पे। कोवाचिच डीप प्रेस हुआ, कुकुरेया काउंटर प्रेस नहीं कर पाया, ओवरलैप हुआ साल्जबर्ग के प्लेयर का, थियागो सिल्वा क्लियरेंस नहीं कर पाया, बॉक्स में बॉल आई, बूम, गोल, इजी गोल, काउंटर पे पूरा 1 सेकंड में खत्म, 3 पॉइंट से सीधा 1 पॉइंट। ये चीजें टाइम के साथ सही होगी। ये मैनेजर का नया सिस्टम है जिसमें थोड़े बहुत ट्वर्क हुए, अभी कोई हैवी ट्वर्क नहीं हुआ है, बिकॉज 3 एट द बैक थॉमस ट्यूकल 1.5 साल 3 एट द बैक ही खिलाया है। थॉमस ट्यूकल 3 एट द बैक खिलाया। थॉमस ट्यूकल कोई नया कारनामा नहीं किया था। हाँ, यहां पे रोल कुछ अलग है। यहां पे जो प्लेयर सेंट्रली खेल रहे थे उनको, स्टर्लिंग जैसे प्लेयर को विंग बैक का रोल दे दिया था। यहां पे मेसन माउंट को सेंट्रल की जगह आपको राइट ऑफ द मिडफील्ड में आपको रिस जेम्स के साथ अच्छे से लिंकअप करना था, वो रोल दे दिया था। काई हावर्ट्स को यहां बिल्कुल फॉरवर्ड खिलाने के बजाय एक फ्लोटिंग फॉरवर्ड बिल्कुल ऑबामेयांग के पीछे, जिस रोल में काई हावर्ट्स शानदार कर सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर वाला, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, स्पेसेस एक्सप्लॉइट करने का। अभी पहला मैच है ये, लेकिन एक प्रॉमिस है। और ग्राहम पॉटर एक बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट मैनेजर है यार। ही नीड टाइम। आई होप टोट बॉली उसको टाइम दे। उसको आके ये मत बोले कि ये हो गया, वो हो गया, क्यों हो गया। ये सब अमेरिका वाली चुतिया पे अमेरिका में छोड़ गया भाई। चेल्सी की एक्सपेक्टेशन क्या है फिर इस सीजन? ठीक है, पहला मैच चैंपियन लीग आप हारे, ये मैच आपका ड्रॉ हुआ, लेकिन चेल्सी की एक्सपेक्टेशन क्या है? चैंपियन लीग एक ऐसी चीज है जहां पे चेल्सी जरूर चाहेगी कि हम नेक्स्ट राउंड में जाएं, और उनके पास स्क्वाड है, नेक्स्ट राउंड में जाएं, देन यू सी 1 नॉकआउट मैच एट टाइम। वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। चैंपियन लीग में क्या एक्सपेक्टेशन होगी यार? हर टीमें हर साल जीतने की कोशिश करती हैं, सिंपल एज दैट। चेल्सी भी ट्राई करेगी, ठीक है। लेकिन प्रीमियर लीग में आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर चेल्सी टॉप 4 भी ना आए टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन। थॉमस ट्यूकल होता तो मैं मानता इस बात को, चेल्सी सेकंड आती, थर्ड आती। अब मेरी एक्सपेक्टेशन लोअर इसलिए, नया मैनेजर आया है, उसको टाइम लगेगा। ऑनर को अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर करनी पड़ेगी, चेल्सी फैन को अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर करनी पड़ेगी, बिकॉज योर मैनेजर नीड टाइम।
और हो सकता है रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है ऐसी गलतियां आपको देखने को मिले, बिकॉज प्लेयर मैनेजर जो चाह रहा है वो प्लेयर को कैच करने में टाइम लगेगा, एंड अल्टीमेटली हो सकता है चेल्सी टॉप 4 से बाहर फिनिश करे। दैट्स मोस्ट लाइकली टू हैपन। हो सकता है, इसको जरूरी नहीं है, चेल्सी टॉप 4 में भी आ सकता है, लेकिन चेल्सी टॉप 4 में नहीं भी आ सकता है। और जब तब चेल्सी का अंदर ये ना बोले कि यार चल भाई ग्राहम पॉटर निकल घोड़े निकल, ये नहीं कर सकता वो। ही कांट डू दैट। नया मैनेजर आया तो टाइम दे उसको। ठीक है तुमने बहुत स्पेंड किया, 273 मिलियन पाउंड, हाईएस्ट स्पेंडिंग क्लब हो तुम पूरे यूरोप के, लेकिन पैसे से कुछ नहीं होता। 1 बिलियन यूनाइटेड भी लगाया 10 साल में, घंटा है उनके हाथ में। तो टीम बनानी पड़ती है, टीम बनाने के लिए मैनेजर है उसको बैकिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुई चेल्सी ड्रॉ कर गया, क्यों कर गया, बट मुझे अच्छा लगा कि ग्राहम पॉटर अपनी टैक्टिक्स पहले दिन से इस टीम में अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ही इज रेडी फॉर द जॉब, ही इज।